अगर मैं आपको एक आसान तरीका बताऊं, जैसे कि आप अगर स्टूडेंट हैं या जॉब सीकर हैं, घर बैठे हर महीने 1 लाख कमाना चाहते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? हाँ, मुझे पता है कि शायद आप यकीन ना करो, क्योंकि न्यू फ्रीलांसर होते हुए ये सुनना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। लेकिन जो आज मैं तरीका बताने जा रहा हूँ वो थ्योरी बेस्ड नहीं है, प्रैक्टिकल है, और बहुत सारे लोगों ने इस तरीके को यूज करते हुए लाखों डॉलर्स कमाए हैं। वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि इसके अंदर मैं वो 3 स्टेप्स बताऊंगा जिनको यूज करके आप फ्रीलांसिंग से बहुत सारे डॉलर्स कमा सकते हैं, वो भी बगैर किसी बड़े कोर्स के और बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के। इस वीडियो को सेव भी कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। आप देखते तो जरूर है हमारे चैनल को, बट सब्सक्राइब नहीं करते, और इस दफा सब्सक्राइब भी कर लो। मेरा नाम है अकील अहमद और मैं 5 साल से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। आप मेरी प्रोफाइल देख सकते हैं। आज मैं आपके साथ अपने 5 साल का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और वो वाले मेथड्स शेयर करूंगा जिनको यूज करते हुए मैं कामयाब हुआ हूँ। आज की वीडियो उन खास लोगों के लिए है जो चाहते हैं ऑनलाइन कमाई करना और अपनी फैमिली को फ्रीडम देना। विदाउट टाइम वेस्टिंग आए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब हम फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है किसी ट्रेंडिंग स्किल को सीखना, और आजकल जो ट्रेंडिंग स्किल चल रहे हैं वो AI प्रॉम्प्ट्स लिखना है, डाटा एनालिसिस है और वीडियो एडिटिंग है, और AI के थ्रू वीडियो को एडिट करना। सबसे पहले आता है AI प्रॉम्प्ट्स, और आजकल हम इसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी कहते हैं। प्रॉम्प्ट एक किस्म का हुक्म होता है जो हम AI टूल्स को देते हैं। जैसे हमने कोई एक स्पेसिफिक इमेज, टेक्स्ट या कोई वीडियो बनानी है, उसके लिए हम एक खास किस्म का जो है टेक्स्ट देंगे। फॉर एग्जाम्पल, राइट अ मोटिवेशन स्पीच इन द स्टाइल ऑफ जना। सेकंड एग्जाम्पल है डिजाइन अ मिनिमल लोगो फॉर कॉफी ब्रांड इन विंटेज स्टाइल। इन प्रॉम्प्ट्स को और इन प्रॉम्प्ट्स की मदद से जो आप डिजिटल प्रोडक्ट्स को जनरेट करते हैं उनको आप ऑनलाइन सेल भी कर सकते हैं, गमरोड के ऊपर जाकर और प्रॉम्प्ट बेस्ड जैसी साइट के ऊपर। नंबर 2 पर आता है वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग हर बिजनेस की नीड है। जैसे कोई ई-कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, उसके लिए उसको अपनी प्रोडक्ट की वीडियो एडिटिंग चाहिए, ठीक है। आप उसको भी लोकली बेस पे अपनी सर्विस सेल कर सकते हैं, और इन प्लेटफॉर्म के ऊपर जैसे freelancer.com, फाइवर और अपवर्क, इधर भी अकाउंट बनाकर अपनी सर्विस को सेल कर सकते हैं। पर आता है डाटा एनालिसिस। जैसे हर ब्रांड के पास डाटा तो मौजूद है, और डाटा को ऊपर एनालिसिस करने के लिए एक डाटा एनालिटिक्स की जरूरत होती है, क्योंकि बिजनेस की ग्रोथ डिसीजन के ऊपर डिपेंड करती है, और जो डाटा एनालिटिक्स होता है वो डिसीजन प्रोड्यूस करके देता है। हमने 3 स्किल्स के बारे में बात की। सबसे पहले था वीडियो एडिटिंग, AI प्रॉम्प्ट्स और डाटा एनालिसिस। अब हम विदाउट टाइम वेस्टिंग हम फ्रीलांसिंग पे रोड मैप के ऊपर बात करते हैं कि आपने स्किल सीखने के बाद किस तरह से रोड मैप को यूज करना है फ्रीलांसिंग के अंदर। अब टाइम स्टार्ट होता है कि हम किस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करेंगे। fiverr.com के ऊपर जाएंगे, upwork.com के ऊपर जाएंगे, या freelancer.com के ऊपर जाएंगे। और सबसे पहले जो मैं रिकमेंड करूंगा एज अ न्यूबी, मैं freelancer.com रिकमेंड करूंगा। वो वजह ये है कि इसके ऊपर एल्गोरिदम्स के कोई प्रॉब्लम नहीं, और सिस्टम बिल्कुल सादा है, और न्यूबी के लिए उतने ही चांसेस हैं जितने कि एक हाई रेटेड प्रोफाइल के लिए हैं। अगर हम तीनों का कंपैरिजन करते हैं, फाइवर के ऊपर तो हमें अपनी दुकान बनानी पड़ती है और कस्टमर हमें खुद अप्रोच करता है। अपवर्क के ऊपर हमें कनेक्ट्स लगाने पड़ते हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं एज अ बिगनर। अगर हम फ्रीलांसर की बात करें तो उसके ऊपर हम $5 में और $10 में, $10 में हमें 100 बिट मिलती है, और $5 के अंदर हम 50 बिट्स मिलती हैं, जो कि एज अ न्यूबी इजी है परचेज करना। आपने बहुत सारे मेंटोर से सुना होगा कि पोर्टफोलियोज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फ्रीलांसिंग पे आपको प्रोजेक्ट्स आपके पोर्टफोलियो से नहीं मिलते। अगर मैं आपको अपनी केस स्टडी बताऊं, मैंने 1000 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स किए हैं, जस्ट 1% क्लाइंट्स ने मुझसे पोर्टफोलियोज मांगे हैं। अगर मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड एडवाइस करूं तो सच ये है कि जस्ट एक टेक्निक है जिसकी वजह से आप अपना फ्रीलांसर का कैरियर बना सकते हैं, वो है कंसिस्टेंसी और स्मार्ट प्रपोजल लिखना। अगर freelancer.com की प्रोफाइल की बात करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो प्रोफाइल का टाइटल होता है। जब भी आप क्लाइंट को प्रपोजल सेंड करते हैं तो क्लाइंट की सबसे पहले जो नजर पड़ती है वो आपके टाइटल पे पड़ती है। सो आपका टाइटल आपकी निश के रिलेटेड होना चाहिए। लाइक अगर आप एक्सेल की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, टाइटल के अंदर एक्सेल, डाटा एनालिसिस और एक्स्ट्रा इस तरह की स्किल्स होनी चाहिए। अगर आप वाकई फ्रीलांसर पर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपका एक टारगेट होना चाहिए कि डेली के 10 प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपने बिट करनी है। ये नहीं कि अंधों की तरह अपना प्रपोजल कॉपी पेस्ट करते जाएं। प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स को ध्यान से पढ़ो और क्लाइंट का मसला समझो, फिर उसके बाद 2 से 3 लाइंस के अंदर प्रपोजल लिखो जो क्लाइंट की प्रॉब्लम को जाके हिट करे। साल के तौर पर अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स हैं, आई नीड समवन टू रीडिजाइन माय वर्डप्रेस होम पेज, तो आपका प्रपोजल किस तरह से होना चाहिए? हाय, आई हैव हेल्प्ड 3 क्लाइंट्स फिक्स सिमिलर होम पेज लेआउट इश्यूज in WordPress. I understand how important the first impression is. I can redesign it
क्लीन एंड फास्ट। लेट्स जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि एक होम पेज को डिजाइन करना था और आपने जो प्रपोजल लिखना टू दी पॉइंट लिखना है, जो प्रॉब्लम को जाके हिट करे, जैसा कि मैंने अपने प्रपोजल टेक्निक में आपको बताया है। अक्सर लोग बार बार यही सोचते हैं कि मेरे पास पोर्टफोलियो नहीं है, मैं न्यू हूँ इसलिए मुझे प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे, जबकि असल प्रॉब्लम यह है कि वो बिटिंग ही नहीं करते। अगर बिटिंग करते हैं तो उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर करते हैं जो कि फेक प्रोजेक्ट्स होते हैं या वो उनकी निश के रिलेटेड नहीं होते। लेकिन इससे भी ज्यादा मैटर करता है कि आप कंसिस्टेंसी से काम करें और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझकर अच्छे से अप्रोच करें। तो आज से टारगेट बनाओ 10 क्लाइंट्स को अप्रोच करने का। इन स्ट्रेटेजीज के थ्रू आप महीने का 1 लाख से ज्यादा कमा सकते हैं। और अगर आप अभी तक हमारी वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब है आप वाकई ही फ्रीलांसिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। अभी इस वीडियो के नीचे कमेंट करें #freelancing with अकील अहमद और हम आपको फ्री 10 मिनट का 1-to-1 सेशन देंगे, वो भी आपके मोबाइल पर। वक्त है जिंदगी को बदलने का और अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने का। आज नहीं तो कब, हम नहीं तो कौन। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा।